Hello, dear students. This is the chapter number 2 of class 7, Nutrition in Animals. And this is the part 4 of this video. Previously, we have discussed about mouth and buccal cavity. In this part, I am going to discuss about esophagus and stomach. So first, we have to know what is the meaning of esophagus. तो first we will see the structure of esophagus. तो इतना सारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा esophagus नहीं होता है. जो नीचे ऑरेंज बड़ा पार्ट दिख रहा है वो स्टमक है. साइड में जो रेड पार्ट दिख रहा है वो लीवर है. लेकिन पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ईसोफेगस. तो जो एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना ऊपर ऑरेंज कलर का लंबा लंबा सा, और उसके अंदर फूड भी दिख रहा है, आपको मार्क किया हुआ है फूड, तो वो उसके अंदर खाना है. और वो जो लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं ईसोफेगस. तो ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, उसको दूसरा नाम है फूड पाइप. उसको फूड पाइप भी बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक ट्यूब जैसा पाइप जैसा दिखता है स्ट्रक्चर में. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये हमारे नेक से लेके स्टमक तक पूरा पाइप जा रहा होता है, उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं. होता क्या है, जब हम खाना माउथ में स्वेलो करते हैं, माउथ में खाने के बाद हम उसको स्वेलो करते हैं, तो वो पहले ईसोफेगस में जाता है. लेकिन वो ईसोफेगस में अटके नहीं, स्टमक तक जाना है ना उसको, तो स्टमक तक जाएगा. उसके लिए एक मूवमेंट होता है, यानी एक डाउनवर्ड पुश होता है, नीचे की तरफ एक धक्का लगता है, जिससे वो खाना ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में इजीली चला जाता है. तो वो जो डाउनवर्ड पुश है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना. वन वर्ड में या किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है फ्यूचर में. और ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट तो मैंने बता दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. लेकिन एक और चीज़ भी होती है, जब आपका स्टमक खाने के लिए रेडी नहीं होता है, मतलब आपने कुछ खाया लेकिन आपका स्टमक रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो क्या होता है, स्टमक में वो चीज़ चली तो गई डाउनवर्ड पुश के थ्रू, यानी पेरिस्टेल्सिस के थ्रू वो खाना चला तो गया, लेकिन स्टमक ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो क्या करेगा, अब अपवर्ड पुश करेगा, यानी स्टमक से खाना उल्टा ईसोफेगस से आएगा और मुंह से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग. तभी हमें वॉमिटिंग आती है. तो उस वो रिवर्स हो गया ना पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट का. तो उस चीज़ को, यानी उस रिवर्स मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जब हमें वॉमिटिंग हो जाती है, रिवर्स पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. यानी स्टमक से खाना उल्टा ईसोफेगस से होता हुआ, माउथ से होता हुआ बाहर आ गया. तो ये तो था ईसोफेगस का स्ट्रक्चर, कि फूड पाइप होता है, एक लॉन्ग ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, नेक से लेके स्टमक तक जाता है. अब नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ ईसोफेगस के बाद, नॉर्मली इट इज़ गोइंग टू बी स्टमक. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट स्टमक. तो स्टमक, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ आवर स्टमक. ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, यू शेप्ड होता है, काफ़ी थिक होता है. और इसका काम होता है, अभी मैंने जैसे बताया था, ईसोफेगस के बाद जो खाना आता है वो कहाँ आता है, स्टमक में आता है डाउनवर्ड पुश के थ्रू. ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. अब स्टमक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब फंक्शंस क्या होते हैं या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो जो उसकी इनर लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जैसे म्यूकस सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, बहुत सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं. तो इनका काम क्या होता है, देखो, सबसे पहली चीज़, म्यूकस का काम होता है जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है, यानी अंदर की तरफ जो स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है म्यूकस का. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी उसको शॉर्ट में बोलते हैं HCl, लिखा हुआ है HCl. तो ये HCl का काम क्या होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारी स्टमक का मीडियम एसिडिक बनाता है. पहली बात तो ये, जिससे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं, जितने भी डाइजेशन है, वो बहुत इजीली हो पाए. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है ये HCl, जब हम कुछ खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक तक आता है, तो कई बार उसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो उन बैक्टीरियाज को जो किल करने का काम करता है वो HCl करता है. इसके अलावा जो हमारे अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, अब ये तो HCl का काम हो गया. हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम क्या होता है, हमारे मेनली जो स्टमक में जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना. ठीक है, तो मैंने आपको तीनों का फंक्शन बता दिया. म्यूकस, जो स्टमक में म्यूकस होता है उसका काम होता है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना. HCl का काम होता है हमारे स्टमक को के मीडियम को एसिडिक बनाना और बैक्टीरियाज को किल करना. और डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना. तो ये तो जो
स्टमक के फंक्शन होते हैं, यानी स्टमक में ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए इन वे में हेल्पफुल होती हैं। अब इसमें जो एक चीज़ मैंने आपको बताई कि HCl का क्या काम होता है या HCl का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, चाहो तो कहीं पर लिख के रख लेना, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन अबाउट HCl कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ HCl इन अवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl होता ही क्यों है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो दोबारा से सुन लेना। थैंक यू।